अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है नया दोस्त और पुराना दोस्त, एक पुलिस वाले का मुकदमा, लसबेला से खुसूसी रिपोर्ट। बशीर, 2-3 बोतलें और पानी खिलाओ। ठीक है सर। पुलिस पिटाई और रखा नाई, देखिए रखा की आप बीती मेरी कहानी में। और शामिल करेंगे खत बनाम एसपी मूसा। एसपी मूसा की पुलिस फाइल का हिस्सा बना एक पुलिस वाले का केस। ये केस है बलोचिस्तान के जिला लसबेला का। आइए देखते हैं इस केस का अहवाल। ये है तहसील हब इंडस्ट्रियल एरिया का थाना साकरान। इसी थाने में तैनात था नसीबुल्ला बतौर हेड कांस्टेबल। 21 जून 2010 हब के एसडीपीओ उस्मान सिद्दीकी को इत्तला मिली कि कुछ खतरनाक मुल्जिमान हैं साकरान थाने की हुदूद में मौजूद। एसडीपीओ ने साथ लिया नसीबुल्ला को और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा। हम लोग ने रेट लगाया था, वहाँ पे फायरिंग में मुल्जिम जख्मी हो गया। इब्तिदाई तौर पर एसडीपीओ ने नसीबुल्ला को इलाज के लिए दिए 20,000 रुपए, मगर नसीबुल्ला 10 महीने पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली इमदाद का इंतजार करता रहा। 10 माह का ये अरसा नसीबुल्लाह का कड़ा इम्तिहान था। उसकी सारी जमा पूंजी इलाज मुआवजे पर लग रही थी। उसका ये इंतजार खत्म हुआ 20 अप्रैल 2011 को और यहीं से शुरू हुई एक दर्द भरी कहानी। कुछ अर्सा कबल साकरान थाने में पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हुआ था, तो उसके लिए फिर हमारे जनाब आईजी साहब ने जो उसके ज़ख्मी होने की बाबत 3 लाख रुपए भिजवाए थे हमारे ऑफिस में, ताकि उसकी इलाज के लिए के लिए। उसे इत्तला मिली कि आईजी बलोचिस्तान की तरफ से उसके इलाज के लिए रकम आ चुकी है और वो उथल में मौजूद डीपीओ ऑफिस आकर रकम वसूल कर सकता है। आईजी साहब की तरफ से हमारा पैसा मंजूर हो गया था। मैं तो जा नहीं सकता था। मेरा भाई एडमोरत था हाइट थाने में, उसको मैंने भेजा। ये है हब इंडस्ट्रियल एरिया का थाना हाइट। नसीर अहमद यही तैनात था हेड मुहर्रर के तौर पर। नसीर अहमद घर से निकला बड़े भाई नसीबुल्ला के इलाज की रकम वसूल करने। ये अप्रैल 2011 की 22 तारीख थी और जुमे का दिन। उसने 2.5 लाख रुपए डीपीओ ऑफिस से वसूल किए और 60,000 रुपए के लिए उसे दोबारा आने का कहा गया। नसीर अहमद निकला डीपीओ ऑफिस से 2.5 लाख रुपए लेकर। उसे तहसील बेला में अपने गांव गुलानी पहुंचना था। वो उथल बस स्टॉप पर पहुंचा। नसीबुल्ला अपने छोटे भाई के घर पहुंचने का इंतजार कर रहा था, मगर नसीर घर नहीं पहुंचा। उसने टेलीफोन किया थाना हाइट, मगर नसीर वहां भी नहीं था। नसीर गायब था और उसके पास थी एक बड़ी रकम। वो कहां चला गया था? उसके मोबाइल फोन से कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। नसीर ने कहा अपने भाई इमाम बख्श से कि वो जाए और डीपीओ ऑफिस से नसीर का पता चलाए। इमाम बख्श डीपीओ ऑफिस पहुंचा, मगर उसे पता चला कि सुबह ही नसीर 2.5 लाख रुपए वसूल करके चला गया था। इमाम बख्श पहुंचा थाना उथल। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि एक बड़ी रकम के साथ गायब है उसका छोटा भाई। 23 तारीख को गुमशुदगी की इत्तला मिली कि मकतूल अपने घर और तैनाती पे नहीं पहुंचा है। वो हर थाने से बरोज़ जुमा मेरे ऑफिस आया था। कैशियर से उसने तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए लिए थे। जब ऑफिस से बाहर निकला था, जाहिर है उसके
दोस्त थे, कुछ दोस्तों से मिला। बाद में हमें अगले रोज़ पता चला कि वो ना अपने घर पहुंचा है ना हाइट थाने पहुंचा है जिसमें उसकी तैनाती थी, जहाँ वो हेड मोहर्रर था। ये है उसकी गुमशुदगी की इब्तिदाई इत्तलाई रिपोर्ट। अगले दिन भी नसीर अहमद की तलाश जारी रही, मगर नसीर कहीं न मिला। पुलिस तफ्तीश कर रही थी कि नसीर अहमद रकम वसूल करके कहां गया। फिर उन्हें पता चला कि नसीर अहमद को आखिरी बार अब्दुस समद रोंझा के साथ देखा गया था। ये है अब्दुस समद रोंझा। ये काम करता था डीपीओ ऑफिस लसबेला में, मगर अब्दुस समद देरीना दोस्त था नसीर अहमद का और शक को शुबे से बालातर। डीपीओ ऑफिस की इस ब्रांच में काम करता था अब्दुस समद। शशम से 10वीं क्लास तक हम लोग इकट्ठे पढ़े, क्लास फेल थे। इसके बाद फिर हम लोग भर्ती हुए थे एक साथ 2004 में। 2004 में रैंक ड्यूटी कोर्स किया है और फिर 2008-2009 में लोअर कोर्स किया एक साथ। शुरू में 2 साल कोई 1.5-2 साल तक बीसी में हमने ड्यूटी की थी एक साथ। जब डिस्ट्रिक्ट में आए तो फिर ड्यूटी एक साथ नहीं की ज़्यादा अक्सर वो हब चौकी में रहा है और मैं उथल और बेला में। इमाम बख्श पहुंचा थाना ओथल अपने अजीज हबीबुल्लाह से बात करने। वहां उन्हें इत्तला मिली कि डीपीओ ऑफिस के पीछे केले के बाग में एक बोरी पड़ी है और उस बोरी से शदीद बू आ रही है। इस तस्वीर में ये है वो बंद बोरी जिससे बदबू आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसमें कोई इंसानी या हैवानी जिस्म मौजूद है। एएसआई नसरुल्लाह पुलिस पार्टी के साथ निकला और वकूए पर पहुंचकर बोरी को खोला। बोरी से बरामद हुई नसीर अहमद की लाश। कोई यकीन नहीं आ रहा था। जो हमारे मुतल्लिका SHO है, DSP है, मौके पे गए। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसी डेड बॉडी है, कोई बहुत पुली हुई है, फलाना है। जब उसको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उसकी तलाशी ली तो उसके जेब से कोई आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुआ जो कि हमारे हेड कांस्टेबल की डेड बॉडी थी। तो उस पर हम लोगों ने फिर केस रजिस्टर किया। केस रजिस्टर करने के बाद तो डॉक्टर ने बताया कि इसका गला घोंट के इसको जहर पिला के इसकी कत्ल किया गया है। 24/4/2011 को डीपीओ ऑफिस के अकब से मकतूल की बोरी में बंद लाश बरामद हुई, जिसका बगैर पोस्टमार्टम के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लाया गया, जिससे शनाख्त हुई कि ये लाश जो है हेड कांस्टेबल नसीर अहमद की है। नसीर अहमद को किसने मारा? लसबेला में एक पुलिस वाले की बोरी बंद लाश मिलने का ये पहला वाकया था। लोगों में तशवीश पाई जा रही थी यार कि पुलिस वाले अपने हेड कांस्टेबल के कातिल नहीं ढूंढ सकते हैं तो और लोगों के क्या ढूंढेंगे। डीपीओ लसबेला अब्दुल रऊफ बड़ेश ने फौरी मीटिंग बुलाई। मकतूल नसीर अहमद का कत्ल एक मुहिम बन गया था। इस अंधे कत्ल की गुत्थियां सुलझाने के भरपूर कोशिश की गई और जनाब डीपीओ साहब लसबेला ने एक तफ्तीशी टीम तश्कील दी। इन तस्वीरों को देखिए। SHO मोहम्मद सिद्दीक रोंझा के सामने मेज पर पड़ी हुई चीजें खरीदी गई हैं उसी रकम से जो हत्याई गई थी नसीर को कत्ल करके। उस रकम से 42,000 का कंप्यूटर, 9,000 का मोबाइल, 2,000 की मिठाई और 33,000 का स्टेशनरी का सामान खरीदा गया। और इन तस्वीरों में बरामद की गई रकम और नसीर अहमद से छीनी गई दूसरी अशिया मौजूद हैं। मगर इन चीजों का सुराग कैसे लगा और मुजरिम कैसे पकड़े गए? नसीर अहमद को कत्ल किसने किया? जो सस्पेक्ट थे उनमें से 4-5 आदमी जो सिलेक्टेड थे, हमने थाने बुलाए, उनसे तफ्तीश की तो हमें
कुछ एक दो आदमी पे ज़रा कभी मकान था हमारे वो, तो उससे हमने खुद तफ्तीश की। तो तफ्तीश के दौरान ज़ाहिर है वो इतने जल्दी कोई आदमी कत्ल तो नहीं मानता है ना, तो उससे हम लोगों ने तफ्तीश की। उसे उसके कई सवाल जवाबात में वो ऐसे फंसे जो आगे नहीं जा सकते थे। मालूमात वगैरह हासिल की गई और आखिरत तक इसे मोबाइल से कोई ट्रेस नहीं हुआ। फिर इनके यारों दोस्तों के बारे में मालूमात की गई तो मालूम हुआ कि अब्दुल समद जो कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच में हेड कांस्टेबल तैनात है, जो कि इसका नज़दीकी करीब तरीन दोस्त था, जिससे तफ्तीश अमल में लाई गई। दौरान तफ्तीश सदर दफ्तर उथल के हेड कांस्टेबल अब्दुल समद नामी को मोरखा 6/5/2011 को शक की बिना पर गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई। ब्रेक के बाद देखिए पुलिस वाले ने ली पुलिस वाले की जान। हेड मुहर्रर नसीर केस का ड्रॉप सीन। डीपीओ ऑफिस के मुलाजिम अब्दुल समद रोंझा ने तफ्तीश के दौरान कर लिया इकबाल जुर्म। ये है अब्दुल समद बंदेजा, डीपीओ ऑफिस के मुलाजिम अब्दुल समद रोंझा का दोस्त, जिसके साथ इसका दूसरा साथी अब्दुल समद बंदेजा जो के बार एनजीओज में कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। नसीर अहमद रकम वसूल करके जब डीपीओ ऑफिस से निकलने लगा तो उसकी बात हुई अपने देरीना दोस्त अब्दुल समद रोंझा से। ये 22 अप्रैल 2011 को दफ्तर में मुझसे मिला था, कोई ब्रांच में 10-15 मिनट मेरे साथ दफ्तर में मुझसे मिला था। डीपीओ ऑफिस में 10-15 मिनट तक ब्रांच में मेरे साथ बैठा रहा, गपशपें की। फिर वहाँ से पैसे लेकर अब के लिए निकल गया दफ्तर से अकेला। इसके बाद मैंने इसको कॉल करके बोला कमरे का, तो इसने बोला ठीक है आ जाओ। फिर मैं दफ्तर से छुट्टी करके चला गया कमरे की तरफ। उसने नसीर को ओथल बस स्टैंड के करीब एक कमरे में आने का कहा जो अब्दुल समद बंदेजा ने किराए पर ले रखा था। पहले उसे नशा आवर गोलियां मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाया गया, मगर नसीर पर इसका ज्यादा असर न हो सका। वो बेहोश नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद रोंझा ने नसीर को नशा आवर गोलियां मिलाकर चाय पेश की। वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया। तब उसने अपने दोस्त अब्दुल समद बंदेजा को टेलीफोन किया। उसने मुझे बताया कि इसके पास पैसे वगैरह हैं और मैंने इसको जो है गोलियां खिला दी हैं। ये फुल नींद में, अभी पैसे उठाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद जो इसको अपना क्या बोलते उसको फिर सुलाया, उसको पकड़ा, हाथ बांधे उसके, फिर उसका गला दबाया, फिर उसको मार के उसको वहीं को छोड़ के हम लोग वापस पैसे उठा के घर चले गए। फिर अगले दिन आए, उसको उठाया, बोरी में बांधा, फिर मोटरसाइकिल पे उठा के उसको पीछे बागों में फेंक दिया। पुलिस के मुलाजिम अब्दुल समद रोंझा ने सिर्फ 70,000 रखे अपने पास और अब्दुल समद बंदेजा को दिए 1,80,000। उसने इन पैसों को कहां इस्तेमाल किया? कुछ सामान खरीदा, कंप्यूटर वगैरह ये, और इसके अलावा कुछ किसी को पैसे जो देने थे उनको दिए। पुलिस फाइल की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस बात की भी तहकीक की कि अब्दुल समद रोंझा ने 2.5 लाख रुपए में से 1,80,000 रुपए दोस्त बंदीजा को दे दिए और अपने लिए महज 70,000 रुपए रखे। उनके ताल्लुकात को लेकर लोगों में चहमगोइयां भी हो रही थीं और जराए ने इस बात की तस्दीक भी की कि उनका ताल्लुक महज दोस्ती का नहीं बल्कि कुछ और भी है। अपने जिगरी यार के मसाइल हल करने के लिए कत्ल कर दिया अब्दुल समद ने अपने बचपन के दोस्त नसीर अहमद को।
कत्ल के दोनों मुजरिम हैं पुलिस की हिरासत में। मजीद इंकशाफ पर इसका दूसरा साथी जो मकतूल की लाश को उठाकर डीपी ऑफिस के अकब में बागीचे में फेंकी गई थी, उसकी जो हैदर जमान, जिसका नाम हैदर जमान था, उसको भी गिरफ्तार किया। उसकी मोटरसाइकिल भी इसके घर से बरामद की। नसीर अहमद से छीनी हुई दूसरी चीजें मुल्जिमान की निशानदही पर बरामद की गई। इसके बाद मुल्जिमान अब्दुल समद बंदीचा और अब्दुल समद हेड कांस्टेबल ने मोबाइल के बारे में मालूमात दी, मोबाइल और घड़ी के बारे में मालूमात दी कि टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल के हॉस्टल के गटर में लोगों ने फेंक दिए, जिसमें दोनों मुल्जिमान अब्दुल समद रुंजा और अब्दुल समद बंदीचा ने आगे आगे चलकर मोबाइल, फोन और घड़ी बरामद कराई। ये है वो मोटरसाइकिल जिसके जरिए मकतूल नसीर अहमद की लाश ले जाई गई। नसीर अहमद पुलिस डिपार्टमेंट में एक अच्छा मुलाजिम था। उसके साथ काम करने वाले उसके काम और अखलाक की तारीफ करते हैं। नसीर अहमद मरहूम जो यहाँ पर हमारे पास हेड मोहर तैनात था, नहायत ईमानदार और अच्छा पुलिस ऑफिसर था। नसीर मरहूम एक अच्छा बंदा था, हर किसी के साथ इखलाक के साथ पेश आता था। वो अच्छा ही लड़का था, बहुत नाइस और शरीफ लड़का था और माशाल्लाह पुलिस में भी काम से भी वाकफियत भी रखता था और उसके जो लोगों से उठना बैठना भी अच्छा था। पहले हबीबुल्ला अपनी बीमारी और माजूरी से परेशान था, अब उसे मकतूल भाई की याद रुलाती रहती है। यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे भाई के कातिलों को फांसी की सज़ा दी जाए। हमारा मुतालबा ये है कि हमारे कातिल को फांसी दी जाए, हमारे भाई के जो कातिल हैं उनको सज़ा मौत दी जाए। हम लोगों ने तफ्तीश हर पहलू पे की। इसके बाद जाके उनमें से समद बंदीजा ने कोर्ट के अपने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान भी अपना रिकॉर्ड कराया। उसके बाद एक जुडिशल हो गया, दूसरे हमारे साथ इधर शामिल तफ्तीश है, यहीं पे अभी तक तफ्तीश हो रही है इससे। तो इंशाल्लाह हम केस में कोई ऐसे पहलू नहीं छोड़ेंगे कि वो इंशाल्लाह कत्ल के बंदे से बच सके। ये है मकतूल नसीर अहमद का बाप मोहम्मद अयूब। हिकिड़ो मुंहिंजो औलाद ज़ख़्मी थियो, गोली लॻी ज़ख़्मी थियो, ॿियो उनजा पैसा या सो मारियऊं। हुकुम चइबो कि इन कातिल खे जेको सो फांसी ॾियणु खपे। आदमी एतबार करे भी तो किस पर? बचपन के दोस्त ने दोस्त की जान ले ली महज एक नया ताल्लुक निभाने के लिए। क्या हमारा माशरा इस हद तक जा चुका है कि जिसमें दोस्ती और एतबार की गुंजाइश नहीं है? आइए हम सब मिलकर माशरे को टूटने से बचाएं, अच्छी दोस्तियों और रिश्तों के एहतराम को फरोग दें और नफरत और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। बशीर 2-3 बोतलें और पानी खिलाओ। ब्रेक के बाद देखिए पुलिस, पिटाई और रखा नाई। देखिए रखा की आप बीती मेरी कहानी में। हमारे माशरे का अलमिया है कि हमारी पुलिस अपने तशद्दुद के नित नए तरीकों की वजह से सारी दुनिया में बदनाम है और वो ये तशद्दुद अपने ही मुल्क के शहरियों पर करते हैं। ऐसी ही कहानी है रखे नाई की, जिस पर पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से तशद्दुद किया। आइए सुनते हैं रखे की कहानी। मेरा नाम रखा है जी, पेशे से मैं नाई हूँ। पूरा पिंड मेरे पास काम करवाने आता था, लेकिन माना वो वाहिद शख्स था जिसके लिए मैं दिल से दुआ करता था कि वो ना आए, क्योंकि वो जब भी आता अक्सर झगड़ा करके ही जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था।
लो जी। अच्छा भाई, अल्लाह पे माना भाईजान 50 रुपए। किस बात के 50 रुपए? बाल नहीं कटवाए तूने? अच्छा अच्छा, जब होंगे तब दे दूंगा। और यार तुझे कितनी दफा कहा कि इस तरह ना किया कर, निक्के निक्के बाल है मेरे। तो मैंने तुम्हारे बालों को क्या कहा है? अच्छा अब भाई जरा बाल कटवाने बगैर पैसों के अच्छी तरह काटूंगा तुम्हारे बाल, और जब जेब में पैसे नहीं होते तो क्यों कटवाने आते हो बाल? ओए, और तू कुछ ज्यादा नहीं बकवास कर रहा और वधी जा रहा टूटी जुती की तरह है? और तू भी अपनी जुबान को लगाम दे, नाले चोर नाले चतर। चोर? और चोर किसको कहा तुमने? तुझे बोला? जानता नहीं मुझको, जान से मार दूंगा तुझको। तू ज्यादती कर रहा है, जान से मार दूंगा। उस दिन मोहल्ले वालों ने आकर छुड़वा दिया, लेकिन माने ने बात दिल में ही रखी। एक रात खबरदार है, जो कुछ है जल्दी से निकाल दे। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। और हाँ, जिस तरफ से आया ना उसी तरफ वापस भाग जा, और खबरदार अगर शोर मचाने की कोशिश की तो चलो जल्दी करो। तुमने इसे छोड़ दी है, अगर इसने किसी को जाके बता दिया तो? ओए, दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, और अगर ये पहुंच भी गया तो उतनी देर में हम दिहाड़ी लगा के निकल भी जाएंगे। चला छुपते हैं, कोई और पारू आ जाए। लेकिन गांव के कुछ जवान उस मोटरसाइकिल वाले को रास्ते में मिल गए और उन्होंने दावा बोलकर माने और उसके साथी को पकड़ लिया। पुलिस ने आकर माने को पकड़ा और माने ने पुलिस के आगे मेरा नाम भी ले लिया। अभी पता चलेगा तेरा कसूर क्या है। सरकार मैं बेकसूर हूँ, खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूँ सरकार। मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैंने कुछ किया हो सरकार। ज्यादा बकवास न कर, उससे पूछ जिसने तेरा नाम लिया। चल। क्यों फंसाया मुझे? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? बड़े पैसे मांगता था ना तू हजामत के, अब देखना ये तेरी हजामत कैसे करते हैं। लेकिन वो तो मैं अपनी मेहनत के पैसे मांगता था। मेहनत? ये भी तुम्हें तेरी मेहनत के ही पैसे देंगे। उस रात थानेदार ने पहले माने को अपने कमरे में बुलाया। माल कहाँ है? माल की फिक्र ना करे जनाब, जहां कहेंगे पहुंच जाएगा। क्या बकवास करता है? ये तो सब आपका करम है जनाब अली। आप खिदमत का मौका तो दिया करें सरकार। ठीक है ठीक है, पर सरकार इस नाई का क्या करना है? डकैती कबूल भी तो करनी है ना किसी ने। सोचते हैं, बंदोबस्त करता हूं मैं उसका कुछ। ओ बशीर, ओ बशीर। जी सर। और जरा लाओ ना उस नाई को, बड़ी डकैतियां करता फिरता है वो। ठीक है सर। और माल जरा टाइम पे पहुंचा देना, और पूरा। ओ फिक्र ना करें जनाब। थानेदार का माने के साथ मुकमुका हो गया और उसने माने को छोड़ दिया, लेकिन माने के कहने पर और कार्रवाई के लिए उन्होंने मुझे थाने में ही रख लिया। उस रात हो जाएगा जनाब, हो जाएगा, आपका हुक्म होना चाहिए। मुझे जाने दे सरकार, मुझे छोड़ दे सरकार। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। चल बैठ, बैठ जा, शाबाश बैठ जा। और पानी शानी पिएगा? जी सरकार। बशीर पानी लेके आ। जी सर। सरकार मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार, मुझे जाने दे।
शुक्रिया। और पी ले, और पी। जी। और पी ले। नहीं बस सरकार, बस। और पी। और बशीर, 2-3 बोतलें और पानी खिलाओ। ठीक है सर। और पी। सर। पी। पीता हूँ, पीता हूँ। ओए पी। बहुत सरकार, बस। और चल खत्म कर इसे, खत्म कर इसे। ओए ये भी पी, चल पी। ओ बशीर, और ले जा इसे और धागा बांध दे ताकि पेशाब ना कर सके। और देख, हाथ पैर भी बांध देना इसके। मुझे छोड़ दे सरकार। और ले जाओ। मेरे छोटे छोटे बच्चे। सारी रात मैं पेशाब ना कर सका और तड़पता रहा। सुबह को उन्होंने मेरे हाथ और धागा खोला ताकि मैं पेशाब कर सकूं, कहीं मैं मारी ना जाऊं। अगली रात मुझे फिर ले गए। उस रात उन्होंने बहुत तशद्दुद किया। थानेदार कहता था कि मैं जुर्म कबूल कर लूं। मैंने नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव के मोअज़्ज़िज़ लोगों ने मेरी ज़मानत करवा दी। ज़मानत तो हो गई, लेकिन दोनों हाथ रूलर फिरने से नकारा हो गए। अब मैं नाई का पेशा भी नहीं कर सकता, मगर ये ज़रूर सोचता हूँ कि वो मुंसफ कौन होगा जो मुझे इंसाफ देगा, और कब तक पुलिस वालों को बेगुनाहों पर ज्यादती करने के बदले में बहादुरी के मेडल मिलते रहेंगे। ये कहानी चंद पुलिस वालों की तो हो सकती है, मगर बहुत से ऐसे भी हैं जो सच्चे और ईमानदार हैं, जिनकी वजह से ये सिस्टम अब तक चल रहा है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है, या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए खत बनाम एसपी मूसा। पुलिस फाइल में आपके लिखे गए खतूत का सिलसिला जारी है। यह खत लिखा है आयशा बीबी ज़ौजा सज्जाद मुस्तफ़ा ने सहारन तहसील नारोवाल से। क्या लिखती हैं आयशा बीबी, आइए देखते हैं। मेरी बेटी सुंदस मुबीन दुख्तर सज्जाद मुस्तफ़ा सकना सहारन तहसील नारोवाल मोरखा 11 अप्रैल 2011 को स्कूल गई, लेकिन वापस ना आई। काफ़ी तलाश किया, मसाजिद में ऐलान कराया, लेकिन पता ना चला। बाद में इलाके के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन ने बताया मेरी बेटी को फिरदौस बीबी ज़ौजा अब्दुल रज़ाक और अब्दुल रज़ाक वल्द मोहम्मद मुश्ताक सकना सहारन तहसील नारोवाल और 4 नामालूम अफराद ने अगवा करके नामालूम जगह पर रखा हुआ है, जिसकी इत्तला मुतल्लिका थाने को
मोरखा 12 अप्रैल 2011 दे दी गई। हम इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को साथ लेकर मज़कूरा बाला के पास गए तो उन्होंने हमें संगीन नताइज की धमकियां दीं और कहा जितना मर्जी जोर लगा लो, जिस मर्जी अफसर के पास चले जाओ, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ना हम लड़की वापस करेंगे। सुंदस मुबीन के अगवाकारों की निशानदेही के बावजूद थाना सदर नारोवाल की पुलिस की बेहिसी अफसोसनाक है। एसपी मूसा, डीपीओ नारोवाल और एसपी इन्वेस्टिगेशन से दरख्वास्त करता है कि इस केस की तफ्तीश के बाद सुंदस को अगवाकारों से बाजियाब करवाया जाए ताकि उसके घर वालों को चैन आ सके। पुलिस फाइल के नाम खत लिखा लाहौर से फैसल बट ने। क्या लिखते हैं फैसल बट अपने खत में, आइए देखते हैं। 13 मार्च 2011 का वाक़या है जब लाहौर में मेरी बेटी अपने खाविंद के साथ जो पुलिस कांस्टेबल है जा रही थी कि डकैती का वाक़या पेश आया। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने मेरी बेटी के जेवरात लूटे और मुज़ाहमत पर उसे कत्ल कर दिया। उसकी शादी चंद माह पहले हुई थी। थाना गालिब मार्केट लाहौर में FIR नंबर 200/11 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और डकैती के एक मुलजिम उस्मान को गिरफ्तार किया गया जो डकैती के वक्त मोटरसाइकिल चला रहा था। मेरी बेटी के कत्ल का मुलजिम बदनाम ज़माना डाकू मनान उर्फ मन्ना है, जिसे जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उल्टा हमें धमकियां दी जा रही हैं। दुनिया टीवी के प्रोग्राम पुलिस फाइल के तवस्सुत से आपसे गुजारिश है कि इंसाफ दिलाने में हमारी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ। वज़ीर आला पंजाब इस वाक़े का नोटिस लेकर हमें इंसाफ दिलाएं। FIR नंबर 200/11 में क्या दर्ज है ये मालूम होगा FIR सामने आने के बाद, मगर एसपी मूसा कहता है कि मजलूम को इंसाफ दिया जाए और इस केस की दोबारा तफ्तीश की जाए। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें SMS करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। पुलिस फाइल से एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।